हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ एंजॉय कर रहे होगे आज सैटरडे को। तो सिंपल सी बात यह है कि स्टॉक मार्केट बंद है, तो आज जो लोग एक्टिव ट्रेडर्स हैं या जो लॉकडाउन को अभी भी फेस कर रहे हैं, तो उनको आज काफ़ी आराम मिल रहा होगा। और दूसरा, उन लोगों को जो लोग अभी काम पे गए हुए हैं और बाद में इस वीडियो को देखेंगे, तो उन सभी को जो है इस वीडियो के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो देखिएगा, ये जो वीडियो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इसका टॉपिक जो है, टॉपिक आप जैसा कि आप स्क्रीन पे जो है देख पा रहे हैं, यानी कि जो आप थंबनेल जो आपको मिला है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो उसका जो शीर्षक है वो है कोविड प्रूफ स्टॉक पोर्टफोलियो। तो ये जो कोविड प्रूफ स्टॉक पोर्टफोलियो है, इससे संबंधित कुछ बातें मैं आपके साथ करूंगा और आप लोग जो है खुद भी जो है इस पोर्टफोलियो को बना सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर आप खुद भी नहीं बना पाए तो आप प्रोफेशनल हेल्प भी जो है इसके लिए ले सकते हैं। तो कुछ बातें जो हमें इस पोर्टफोलियो में ध्यान रखनी चाहिए, तो जो लोग अभी निवेश कर रहे हैं, तो और मार्केट अब कुछ ऐसे लेवल पर आ गई है जहाँ पर कि जो है अगर कुछ और करेक्शन से जो है यहाँ पर अगर आती है, जैसा कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगर थोड़ी और करेक्शन आए तो वहाँ पर जो है बाइंग जो है पार्शली जो है स्टार्ट की जा सकती है। और एक दो सेक्टर को छोड़ दें, उन सेक्टर को छोड़ के जो है एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो जो है क्रिएट करने की तरफ जो है बढ़ा जा सकता है। तो यहाँ पर जो इस तरीके का जो पोर्टफोलियो है उसको डिज़ाइन करते वक्त जो है आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। तो मैं आपको कुछ ऐसी ही बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो देखिएगा, सबसे पहली बात जो है कि एक प्रिंसिपल आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप शेयर्स खरीदें तो उसमें डाइवर्सिफिकेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। डाइवर्सिफिकेशन कभी कभी ओवर भी हो जाती है, कभी कभी कम भी रहती है, कभी मॉडरेट भी रहती है। तो सिंपल सी वो डिपेंड करता है आपके रिस्क प्रोफाइल के ऊपर कि आप किस तरीके का रिस्क लेते हैं, किस तरीके की रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं। तो वो सारी जो फीचर्स हैं उन पे डिपेंड करता है। तो देखिएगा, सबसे पहली बात है कि यहाँ पे आप डिफरेंट सेक्टर को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि सारे के सारे शेयर्स एक ही सेक्टर के नहीं लेंगे। अब देखिएगा, जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं, जैसे मैं आपके साथ बात करूं कि किस तरीके की जो है कंपनियां डिफरेंट सेक्टर्स में आप उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जैसे आप कुछ अच्छी सीमेंट कंपनियां जो है अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, क्योंकि देखिएगा इंडिया में अगर कंस्ट्रक्शन होगी, इंडिया में आगे अगर इंडिया को बढ़ना है, तो सीमेंट जो एक ऐसा रॉ मटेरियल है जो हर जगह जो है कंज्यूम होता है। अगर आपको लगता है कि अभी इसमें स्लो डाउन आएगा कोविड-19 की वजह से, तो जो शेयर्स प्राइस हैं वो जरूर से जरूर आपको करेक्ट होते हुए नजर आएंगे। बट ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप 1-1.5 साल की बात छोड़ दें, तो उसके बाद अगर आपका जो टाइम होरिजन 4-5 साल अगर एक पोर्टफोलियो को रखने का है, तो वहां पर आपको बहुत अच्छे जो है मौके मिलेंगे और बहुत बेहतरीन कंपनियां जो है आपको अच्छे रेट पे मिलेंगी। दूसरे तरीके से जो है मैं आपकी जो बात कर रहा हूँ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड के बाद, एक कंज्यूमर रिलेटेड जो कंपनियां हैं, तो कंज्यूमर रिलेटेड कंपनीज के अंदर जो कंजम्पशन से सीधी संबंधित है, जिसमें एफएमसीजी की कंपनियां हैं, चप्पल बनाने वाली कंपनियां हैं, जूता बनाने वाली कंपनियां हैं, कपड़ा बनाने वाली कंपनियां हैं, तो जिन चीज़ों को आप यूज़ करते हैं रेगुलरली, या टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी है, साबुन बनाने वाली कंपनी है, तो एफएमसीजी जो एक ऐसा सेक्टर, उसमें से कुछ कंपनी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर कुछ ऐसी कंपनियां जो कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बनाती हैं, जैसे टीवी, फ्रिज, एसी। हालांकि क्योंकि इन कंपनीज में भी जो डिमांड है वो थोड़ी कम देखने के लिए मिलेंगी, तो जब इनके क्वार्टर रिजल्ट्स आएंगे तो उसके अंदर कुछ कंपनी आपको बहुत बेहतरीन कंपनियां हैं जिन्होंने अगर आप उनके लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर अगर आप उनको देखेंगे तो बहुत अच्छी रिटर्न्स उन्होंने दिए हैं। तो मैं कंपनीज के नाम स्पेसिफिकली ले नहीं रहा हूँ जानबूझ के, तो बहुत सारी कंपनियां मेरे दिमाग में है अभी इस टाइम पे, लेकिन उसमें से कुछ कंपनियां हो सकती हैं। तो 3 सेक्टर मैंने भी आपको बताए जहां पर कि ये कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स हैं जो मतलब मान लीजिएगा चलेंगे। इसी तरीके से एक और जो सेक्टर है वो मैं आपके साथ और डिस्कस करता हूँ, वो सेक्टर है हमारा केमिकल रिलेटेड सेक्टर। तो जो केमिकल रिलेटेड सेक्टर है, तो केमिकल्स जो हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर जो है यूज़ होते हैं। तो जो स्पेशलिटी केमिकल जो कंपनीज हैं, उनके अंदर से बहुत सारी जो अच्छी कंपनियां वो तो एक ऊपर पी वैल्यूएशंस पे चली गई हैं। तो वहाँ पर हालांकि देखिएगा जो स्लो डाउन है उसका असर भी जो है कम देखने के लिए मिल रहा है। तो वहाँ पर भी जो है कुछ कंपनीज आप जो है अपने पोर्टफोलियो के अंदर इकट्ठा कर सकते हैं, और वैल्यूएशंस जो है रीजनेबल हैं और कुछ रीजनेबल और हो जाएंगी शायद जब जून क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे। तो जुलाई के अंदर जो है मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है जुलाई अगस्त तक जो है अपना शायद बॉटम बनाती हुई नजर आए, और वहां पर जो है आज से ही आपको तैयारी करनी पड़ेगी कि आप अच्छे शेयर्स जो है ढूंढ के रखें, और जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले तब आप उन शेयर्स को खरीदें। और जो है जिनको लगता है कि मार्केट पहले ही थोड़ी करेक्ट हो सकती है, क्योंकि मार्केट को टाइम करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर कुछ टाइम जो है कुछ शेयर्स हो सकता है कि हमें मई के महीने में या जून के महीने में, क्योंकि मई में तो दिन बचे नहीं है ज़्यादा, तो जून के महीने में भी कुछ अच्छे मौके
मौके मिल सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल जिस तरीके से न्यूज़ फ्लो है तो इंटरनेशनल इवेंट्स की वजह से भी बहुत अच्छी कंपनीज के शेयर प्राइस अच्छे प्राइसेस पर आपको मिल सकते हैं। तो जो मल्टी ईयर लो जो प्राइसेस हैं उनके लिए पे भी आपको जो है कुछ शेयर्स जो है अभी भी उपलब्ध है अच्छी कंपनीज के जो शेयर्स हैं। तो ये एक सेक्टर हो सकता है। उसके बाद जो मैं आपके साथ बात करता हूँ एग्रो केमिकल्स, और के बाद जो है एग्रो से रिलेटेड जो कंपनीज है जैसे सीड्स की बात करी, और मैंने आपके साथ जो है पीछे वीडियोस के अंदर एस्टेक लाइफ साइंस के बारे में बात की थी, और मैंने कहा था कि मैं इसके बारे में आपके साथ जो है वीडियो शेयर करूँगा। तो करीबन 400 रुपये के आसपास के प्राइजेस थे, वहाँ से वो शेयर जो है रिजल्ट आने के बाद 600 रुपये उससे ऊपर के भी प्राइस हाई लगाया है। तो इस तरीके से कुछ और कंपनियां भी जो है ढूंढी जा सकती हैं या अभी मार्केट में उपलब्ध हैं, जिनके अंदर भी एक अच्छे पोटेंशियल्स जो है देखने के लिए मिल सकते हैं। कुछ सेक्टर्स हैं जिनको आप अवॉइड करेंगे, तो डाइवर्सिफिकेशन में कुछ सेक्टर को अवॉइड करेंगे, लेकिन उस अवॉइड लिस्ट में आप बैंक्स को और फाइनेंशियल्स को नहीं कर सकते, क्योंकि देखिएगा बैंक्स और फाइनेंशियल जो है वो ग्रोथ इंजन है या किसी भी, तो यहाँ पर जो आपको दिग्गज कंपनियाँ या सिलेक्टिव कंपनियाँ, क्योंकि करेक्शन के बाद यहाँ पर भी आपको जो प्राइजेज हैं कुछ बैंक्स में या एनबीएफसीज में आपको बड़े रीजनेबल जो है मिलने शुरू हो जाएंगे। बट यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि साइजेबल कंपनियां में आपने एकुमुलेट करना है, छोटे बैंक्स या छोटी जो एनबीएफसीज हैं उनमें आपने एकुमुलेट नहीं करना है। तो वहाँ पे जो दिग्गज कंपनियां हैं उनमें से कुछ वैल्यूएशंस आपको अच्छे मिल सकते हैं, तो वहाँ पर जो है आप निवेश कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक सेक्टर का लोकेशन बताया, इसके अलावा और बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं जहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं। उसके अंदर एक टेक्नोलॉजी जो है बड़ा फेवरेट है, तो टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ कंपनीज जो हैं जहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं। कुछ ऐसी कंपनियां जो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई हैं और टेक्नोलॉजी जो है व्यापार के अंदर जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, तो कुछ कंपनियां लिस्टेड स्पेस में है जो B या B2C जो है बिजनेस के अंदर काम करती है, और कुछ ऐसी कंपनियां भी आप जो है देखेंगे टेक्नोलॉजी के अलावा कि जो सेक्टर जो है वास्तव में लीड करने की काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है जिस सेक्टर से, उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, फार्मा सेक्टर। तो इस सेक्टर के अंदर भी जो है कुछ दिग्गज कंपनियां हैं जिनमें आप निवेश कर सकते हैं। और आपको एक और बात बताऊंगा मैं आपको ध्यान से कि देखिएगा अभी जो मार्केट है वो इस तरीके की है कि यहाँ पर जो शेयर्स हैं वो अपने हाई प्राइस से बहुत जो है लो लेवल पर आ गए, और पैसिमिज्म जो है अभी बरकरार है। और मुझे अभी ऐसा उम्मीद है पर्सनली कि आपको अगर 2-3 महीने के अंदर आप अगर एक अच्छा सा पोर्टफोलियो डिज़ाइन करेंगे तो आप 2021 में, तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन 2022-23 तक जो है आपके पोर्टफोलियो में बहुत जबरदस्त जो है रिटर्न्स आने की संभावना हमें जो है विजिबल है और वो दिख रही है कि वहाँ तक आएंगे। और ये प्रॉब्लम भी जब तक जो है सॉर्ट आउट हो जाएगी, अगर कोविड-19 अगर प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा, तो एक बात ये है कि अगर हम कुछ रिपोर्ट पढ़ रहे थे कि सब लोग अगर उससे इन्फेक्टेड भी होंगे अगर, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो पूरी इकोनॉमी के अंदर, मान लीजिए अगर अगले 1 साल के अंदर अगर कोविड-19 का वैक्सीन मिल जाता तो बहुत ही बढ़िया, नहीं भी मिलता है तो जो भी डिस्ट्रप्शन होनी है वो मोस्टली हो चुकी होगी। लेकिन ये संसार का नियम है कि जो है आदमी जो है हर बुरे वक्त के बाद एक अच्छा वक्त आता है और आदमी तरक्की की तरफ ही जो है आगे बढ़ता है। तो वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पूरा टाइम फेस है, इस टाइम फेस के अंदर एक अच्छा पोर्टफोलियो जो है डिज़ाइन किया जा सकता है। और मैं अभी यहाँ पर आपको जो बात कर रहा हूँ मैं केवल इस महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे अगले 3-4-5 महीने में एक अच्छा पोर्टफोलियो जो है डिज़ाइन करने के जो है आसार जो है लग रहे हैं, और बहुत अच्छी कंपनीज आप बहुत अच्छे प्राइजेस के ऊपर एक्युमुलेट कर सकते हैं। और आपने जो खास बात ध्यान रखनी है वो ऐसे सेक्टर को ध्यान रखना है, लो बीटा स्टॉक्स को जो है ध्यान रखना है और फाइनेंशियल्स को ध्यान रखना है। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ ऐसे सेक्टर भी बताऊंगा जिनको मैं कंप्लीटली जो है अवॉइड करूंगा, जिसमें देखिएगा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, देखिए कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो है स्लो डाउन होंगी, और उसका एक सीधा सा रीज़न मुझे लगता है क्योंकि ऐसी कंपनीज में बहुत सारा जो डेट है बैलेंस शीट में होता है, तो अगर वो 1 या 2 साल इंपैक्ट होंगे तो उनके जो इंटरेस्ट का बर्डन है, जो फाइनेंशियल बर्डन है, उसकी वजह से उनको परेशानी होनी निश्चित है। तो मैं इस सेक्टर से जो है अवॉइड करने की जो है मेरी पर्सनल। दूसरा एविएशन वाला जो सेक्टर है, एविएशन में कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स है। होटल्स सिमिलर लाइंस के ऊपर है, हालांकि जो है टूर एंड ट्रैवल्स के अंदर कुछ जो है आपको कुछ जो है सिलेक्टिवली जो है बेनिफिट हो सकता है, लेकिन वो भी जो सेक्टर है वो नेगेटिव है। जैसे सिनेमा वगैरह घर से हैं, तो हो सकता है कि सिनेमा घर में भी जो है 5-6 महीने बाद थोड़ा सा जो है न्यूट्रलाइज हो जाए चीज़ें। जैसे पीवीआर का जो शेयर है देखिए वो कितना पिट रहा है, तो पर मैं ये नहीं कह रहा उनको कम, जो पीवीआर जो है वो खुद डिसाइड कर रही है कि राइट इशू के थ्रू कुछ कैपिटल लाई जाए, नहीं तो जो है बैलेंस शीट में बहुत बड़ा डेंट पड़ सकता है। तो ऐसे सेक्टर जो है, हालांकि पीवीआर अच्छी चीज़ है, अच्छे प्राइस पर बात
बात अलग है, लेकिन अदरवाइज जो है भी ये जो सेक्टर है ये थोड़ा पेन में रहने वाला है। तो कंपनियां जो है चैलेंजेस जो है फेस कर रही हैं। तो इस तरीके के जो जिन कंपनीज की बैलेंस शीट में बहुत ज़्यादा डेट है, या जिनके बिजनेस चलाने के रोजमर्रा के जो खर्चे जिनको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोलते हैं बहुत ज़्यादा है, उस तरीके के सेक्टर को जो है अवॉइड करना चाहिए। कुछ सेक्टर स्पेसिफिकली अच्छे सेक्टर्स हैं, एफएमसीजी में है आते हैं, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम है, जैसे लिकर रिलेटेड शेयर्स हैं। अब जो लिकर रिलेटेड जो शेयर्स हैं उसमें गवर्नमेंट की तरफ से परेशानी है कि देखिएगा लिकर के ऊपर क्या है कि गवर्नमेंट के जो रेवेन्यूज कोविड-19 की वजह से घट रहे हैं, इनकम नहीं हो रही है, तो वो गवर्नमेंट जो है टैक्स के माध्यम से जो है वसूली कर रही है। तो उसकी वजह से जो रिलाइजेशन है वो कंपनीज के हाथ में शायद इतने बड़े प्रॉफिट ना आए, तो गवर्नमेंट जो है टैक्स के रूप में ले सकती है। तो इस तरीके के जो सेक्टर्स हैं इसके बारे में बात करना। जब पोर्टफोलियो को डिजाइन करें तो सभी तरीके के जो शेयर्स हैं वो आपके पास होने चाहिए, जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप सभी तरीके के शेयर्स होने चाहिए। सबको एक प्रॉपर जो है जस्टिफिकेशन मिलनी चाहिए। और इसके बाद मैं आपके साथ एक और बात कहूँ कि लार्ज कैप जो है काफ़ी साइजेबल अमाउंट में होना चाहिए। मान लीजिएगा आपका पोर्टफोलियो का 50% जो है वो लार्ज कैप के अंदर, 20 से 30% के बीच में मिड कैप, और बाकी जो है स्मॉल कैप भी जो है हो सकता है क्वालिटी वाला। तो जनरली जो प्रिंसिपल हम अपने पोर्टफोलियो के अंदर जनरली रखते हैं उसी तरीके की बात आपके साथ हम कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, तो यहाँ पर भी जो है एक अच्छा मौका जो है निवेश का बन सकता है। और सिंपल सी बात है, अगर आपको रिस्क कम लेना है तो किस तरीके से आपने इन्वेस्टमेंट करनी है ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने रिस्क कम लेना है तो नंबर ऑफ शेयर्स थोड़े से ज़्यादा रखिए। हालांकि थोड़ा मैनेज करना मुश्किल होता है, तो आप मैनेज करने के लिए किसी की हेल्प ले सकते हैं। तो सिंपल सी बात ये है, तो अगर आप 40 से 50 शेयर्स भी जो है रख सकते हैं अगर आप रिस्क कम लेते हैं। अगर आप थोड़ा सा एग्रेसिव हैं और ज़्यादा रिटर्न्स के लिए तो आप 20 से 25 शेयर्स के बीच में ही रखें। और अगर और आपको स्टैंडर्डाइज रखना है तो 15 से 20 शेयर्स भी काफ़ी हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन भी जो है ख़राब होती है, लेकिन अच्छा डाइवर्सिफिकेशन एक आपको ये तो करेगा कि रिटर्न्स तो बेशक से कम आएंगे, लेकिन आप जो है बहुत अच्छी जो है आपके डाउन साइड भी लिमिटेड हो जाएंगे। जैसे आप निफ्टी में देखते हैं तो निफ्टी में 50 शेयर्स हैं, तो लेकिन निफ्टी में 50 शेयर्स वो 50 के वो शेयर्स नहीं है जो हमेशा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि निफ्टी में आप देखिएगा हर 4-5-6 महीने बाद 4-5 शेयर उसमें से निकल जाते हैं। इसका मतलब वो परफॉर्म नहीं कर रहे। तो इंडेक्स फंड में जो है निवेश करते हैं उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि वो रिटर्न्स जो है वो जस्टिफाई नहीं होती, फिर वो नए शेयर्स को लेकर आते हैं जिन्होंने परफॉर्म किया होता है, फिर वो वहाँ आने के बाद उतनी रिटर्न्स परफॉर्म नहीं कर पाते जितना वो पहले कर चुके होते हैं। तो निफ्टी से जो है एक मॉडरेट रिटर्न्स ही जो है आती है, और अभी तो वो निफ्टी ने तो रिटर्न्स ही नहीं दी हैं। अगर आप 4-5 से 6 साल के रिटर्न्स देखेंगे तो 4-5 साल में तो आपको रिटर्न्स आपको नेगेटिव ही मिलेंगी अगर इंडेक्स फंड में बात करेंगे, या हैं तो नेगेटिव रिटर्न इन द सेंस कि वो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रही हैं। 3 या 4% की रिटर्न्स हैं, उससे ज़्यादा तो आपको नॉर्मल सेविंग बैंक के अंदर जो है इंटरेस्ट मिल रहा है आज की डेट में। इस तरीके से सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन के अलावा जो है आपको क्या चीज़ें करनी है, एक अलोकेशन करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि मान लीजिएगा आपको 50 शेयर है, मैं एक थोड़ा बड़ा वाला ले रहा हूँ, और आप 5 लाख रुपए निवेश करना चाहते हैं, तो 10,000 इंटू 50 5 लाख रुपए आपने लगाने हैं। तो ये सारे पैसे एक बार में नहीं लगाने, आप हर शेयर्स को एक दिन नहीं खरीदेंगे। तो आप देखेंगे वो जो शेयर्स हैं उनको आप एक लिस्ट में बना के रखेंगे कि ये शेयर्स मुझे खरीदने हैं। अब उन शेयर्स के अंदर से जो भी शेयर्स आप इसमें से खरीदेंगे उसमें एक बड़ा सिंपल सा है कि आप जो 10,000 रुपए के एक कंपनी के शेयर खरीदेंगे इंटू 50 5 लाख रुपए। अगर आपका पोर्टफोलियो 10 लाख का है तो डबल हो जाएगा अमाउंट 20,000। 50 लाख का है तो आप उसको जो है 10 टाइम्स कर दीजिए, 10,000 का अमाउंट क्या हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा, 1 लाख इंटू 50 कंपनी से। और अगर आप थोड़ा सा इसमें एग्रेसिव होंगे तो शेयर्स के नंबर्स भी आप कम कर सकते हो। लेकिन निवेश करने का तरीका क्या है कि जब आपको लगे कि हाँ इसके प्राइस रीजनेबल आ गए तब आप केवल उसका 30% डालिए। मान लीजिए मैं इजी कैलकुलेशन के लिए मान रहा हूँ कि 10,000 की जो है अलॉटमेंट आपने एक शेयर्स के लिए करनी, तो 10,000 का जो है आप 30% मान लीजिए 3,000 रुपये के वो शेयर खरीद लीजिएगा। अब मान लीजिए वो शेयर ऊपर की तरफ चला जाता है 10%, तो आप आराम से बैठिएगा, वो अपनी ग्रोथ कर रहा है। आपके पास अगर वो 10% नीचे आता है तो आप अगला 3,000 रुपये और अलोकेट कर दीजिए। अगर उसके बाद भी वो 10% और करेक्ट होता है तो जो आपके बचे हुए पैसे हैं जो 4,000 हैं उस शेयर्स के, वो भी अलोकेट कर दीजिए। इसी तरीके से जो सारी कार्रवाई आप अपने 50 के 50 शेयर्स पे करिए। तो ऐसा तो होगा नहीं कि वो सारे शेयर्स आपको मिल जाएंगे, कुछ शेयर्स ऐसे होगा आपके खरीदने के बाद ऊपर भी चले जाएंगे, तो वो आपको दोबारा मौका ही नहीं मिलेगा खरीदने का। तो वहां पर मिस करने की जरूरत नहीं है। तो फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी से आपको ग्रसित नहीं होना है। तो उस समय पर जो आपका पैसा बचे तो उस पैसे को आप सेफ रखेंगे अपने पास, जैसे म्यूचुअल फंड्स रखते हैं,
और जब कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिले उन्हीं शेयर्स के अंदर से जो आपके पास है, और जब आप उन शेयर्स को देखेंगे तो आपको कंफर्ट आ जाएगा कि हाँ ये कंपनी का शेयर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये कंपनी अच्छी है और ये कंपनी अब जो है इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स आज के इन्वायरमेंट में अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि एनवायरमेंट हमेशा बदलता रहता है बिजनेस एनवायरमेंट। तो आप वहाँ पर उसको लोकेट कर सकते हैं, तब तक वो पैसा आप अपने पास जो है बैंक डिपॉजिट के रूप में या एफडी के रूप में उस पैसे को रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है डिसिप्लिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपको रिटर्न्स के लिए। तो आपको तरीका बताया कि मैं किस तरीके से आप जो है निवेश कर सकते हैं, और शेयर्स को खरीदते वक्त जो है वो बहुत बड़ी सावधानी रखनी है, क्योंकि आपको अपने रिस्क प्रोफाइल के बारे में जो है पता होना चाहिए। और एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स इज सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। जो इक्विटी है उसके अंदर एक अपने जो इनहेरेंट रिस्क होते हैं वो मार्केट के अंदर जो है रहेंगे, उसको जो है नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और इस तरीके की जो सारी बातें मैंने आपके साथ की, इससे संबंधित जो है हम एक वीडियो और शायद आपको आगे चल के शेयर करेंगे, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम जिस तरीके की सर्विसेज जो है अभी नियर फ्यूचर के अंदर स्टार्ट करने वाले हैं, वो जनरली इसी तरीके की जो सर्विसेज हैं, वो जो भी मैं आपको बता रहा था किस तरीके की जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज हैं, वो आपके जो पोर्टफोलियो ऑलरेडी है उसको रिव्यू करने की जो सर्विसेज हैं, वो जो है अभी हम इनिशियली फेज के अंदर जो है एक पायलट प्रोजेक्ट के अंदर कुछ अपने कस्टमर्स के साथ कर रहे हैं, तो फिर उसको जो है हम लॉन्च करेंगे, तो वो भी आपके साथ जो है शेयर करेंगे। तो सिंपल सी बात यहाँ तो मैंने आपके साथ जो बात की कि किस तरीके से आप खुद भी अपना जो है पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर सकते हैं, किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं, और हम भी जो सर्विसेज शुरू करेंगे वो आपको जो है एक प्रॉपर टाइम के अंदर हम आपको नोटिस में लेके आएंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।